भैया ने बोला सिलेंडर महंगा, ठीक है, सिलेंडर महंगा, गैस महंगी, ये महंगा, वो महंगा, ठीक है, मैं मान लिया महंगा सब कुछ है। देखिए हमें वर्ल्ड पे जाना है, कितने इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, सबको पता है वर्ल्ड पे क्या लेवल चल रही है। बात यह है कि भारत के पास 100% संसाधन हमारे पास नहीं है, सबको पता संसाधन नहीं है। तो आप नॉर्मल से मेरे घर पे अगर सब संसाधन नहीं है तो मैं बाहर पे डिपेंड हूँ, बाहर का घर भी तबाह हो जाए तो नॉर्मल सी बात कोई चीज़ें महंगी लेनी पड़ेंगी ना। हमारे पास तेल है, तेल हमारे पास आता है वो एक ही गुजरात की महाराष्ट्र में मिलता है, हमारे पास तेल की नहीं है, हम भी दूसरे फैक्ट्री डिपेंड है। फिर भी हमने इस टाइम पे रसिया से मंगा के दूसरे देशों को बेच रहे हैं हम ना। हमारी मैं ये नहीं बोल रहा कि राजनीतिक हटा दो, एक भारतीय के तरीके सोचा जाए कि अगर हमारे देश क्या विकास कर रहा है, क्या हम लोग बात करते हैं अमेरिका की, रसिया की, किसी और की, तो भाई उनका देखो वो अपनी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं। हम अपनी बस सरकार को आप दोष मानिए, दोष दीजिए सरकार, हमारा हमने वोट दिया तो हम दोष दे भी सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि उनके हर चीज़ में दोष दे रहे हैं। आप वर्ल्ड पे लीजिए, यहाँ भी देखिए कहाँ क्या चल रहा है। ये बताइए मुद्दे पे आते, सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है? मेरे हिसाब से कर भी रही है, नहीं भी कर रही है। कर रही क्या है और कर नहीं रही वो देखिए करने के लिए नॉर्मल सी बात है कि बहुत कुछ किया है। अब देखिए जैसे कि बेरोजगारी वाली बात है, सबको पता है भारत की 140 करोड़ पॉपुलेशन है, ठीक है ना। एक गवर्नमेंट किसी अपने भारत की जब किसी भी जनता को 2 से लेकर 3% की गवर्नमेंट जॉब दे सकती है, इससे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है। आपको भी पता है, हमको पता, सब पढ़े लिखे लोगों को पता है। बाकी लोगों का क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब आपको पता है कि 2 से 4%, और भारत में यहाँ 5% गवर्नमेंट जॉब का पहुँच गया है। बाकी लोग अगर हम सरकार प्राइवेटाइजेशन लेके आ रही है तो भी आप विरोध करना है क्या? प्राइवेटाइजेशन मत लेके आइए। बीजेपी सरकार ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात क्यों कही? मैं 10 सेकंड और कहाँ है वो रोजगार? मैं सिंपल बताऊं, जो सिंपल गोरखपुर में भी मैं अभी टूर भी करके आऊँ, जो हमारे वहाँ पे मतलब भिखारी थे, जो भी तो कोई था, जो मंदिरों में भिखारी बैठते ना, उनको भी आज के टाइम पे वहाँ से उठा के और सिलाई सेंटर में और जहाँ पे उनका जो वो काम कर सकते हैं उस चीज में भर्ती करवाया गया उनको वहाँ गोरखपुर में। आज भी आपको मेरा कहना मतलब ये है, देखो सरकार ने किया बहुत है, आप भी जानते हैं सरकार क्या स्कीम, बस बात ये है कि सरकार की जो स्कीम है वो जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। बहुत सारी MSME हुआ और इनोवेशन, बहुत सारी स्कीम ऐसी, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू किसी ने कहा था कि राजीव गांधी जी ने कहा था कि हम 1 रुपये बेचते जनता 25 पैसा पहुँच पाता है, वो आज भी डिजिटल कर दिया गया है। बीजेपी सरकार के द्वारा जितने भी पैसे दिए जा रहे हैं वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट आ रहे हैं। अब कहाँ घोटाला हो रहा है? घोटाला वाली बात ये है कि बहुत से लोगों का घोटाला नहीं हो, बेशक नहीं हो रहा, हो भी रहा नहीं, हमें ये मैं नहीं कह सकता भाई। दूसरी बात ये है कि स्कीम आई है, बहुत सारी स्कीम, लेकिन स्कीम या तो हमें जानकारी इस बात में नहीं है। जैसे कि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मैं किसान है, ठीक है, किसानों में क्या हुआ है कि आप कोई भी कोई भी सामान खरीदते हैं किसानों का तो आपको वो 100% आपका कैशबैक वापस होता है किसानों का। ये मेरे को नहीं लगता किसी भी किसान को ये पता होगा, ट्रैक्टर खरीदा है, कुछ भी खरीदा तो उसे पैसा वापस मिलेगा उस चीज का, शायद ही किसी किसान को ये खबर मालूम हो। तो ये नहीं कि सरकार योजनाओं का पता नहीं चल पाता तो वो सरकार को दोष देते कि कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और दूसरी बात है कि सरकार जो स्कीम लाते है तो उसमें जटिलता ज्यादा है, इतने कागजी उसमें फॉर्मेट हो जाता है इतना कि वो जनता फिर उसको बोलती है इससे बढ़िया मैं कराऊं ना। तो वही है कि ये नहीं सरकार कर रही है। और दूसरी बात ये है कि हम अपने पॉपुलेशन भी संभालें ना। अब इतने पॉपुलेशन करते जा रहे हैं, लेकिन कर्जा तो पूछो और देश में बढ़ता हुआ कर्जा। जब इतनी सुविधा दे के क्या फायदा जब भारत में इतना कर्जा है? हाँ, वो चुकाएगा। हमें अमेरिका बनना है, रसिया बनना है, सब बनना है। हमारे पास 247 लाख करोड़ का अप्रोक्स कर्जा होगा, ठीक है। आप चाहे अमेरिका कर्जा उठा लेंगे, अमेरिका पे 1000 से ऊपर कर्जा हो, 1.5 लाख कर्जा, 1 करोड़ का कर्जा पहुंच गया। देखिए अब आप कंपेयर कर रहे हैं भारत की बात। मैं ठीक है, मैं कंपेयर में नहीं जा रहा, मैं बांग्लादेश पे आ जाता हूँ। देखिए नॉर्मल सी बात है, हमारे पास बहुत सी सुविधाएं हमारे पास नहीं है, हमें डिपेंड होना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी। हाँ, जो चीज़ 2014 के बाद 2014 के बाद इतना ट्रिपल अमाउंट कर्जा बढ़ गया और वो जो 70 सालों में इतना तक पहुंचा था, यानी कि 55 कार्य भी तो हुए हैं। सारा कार्य हुआ है। देश आगे भी कर्जा होगा और जे माल्या और नीरव मोदी वापस इंडिया नहीं आएंगे, हमें धोखे पे रखा जाएगा। प्रॉमिसेस करे जाएंगे। नीरव मोदी, विजय माल्या जितने भी हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया तो इस साल नहीं है। आप आंकड़ा उठा के देखिए विजय माल्या ने लोन लिया कब है, किसकी सरकार में लोन लिया है? आप ये आंकड़े उठाइए, बस वही बात है, तथ्यात्मक बातों पे तो आइए। इन्होंने लोन लिया किसकी सरकार में? इन्होंने लोन लिया किसकी सरकार में? आप ये देखिए, लोन लिया कांग्रेस सरकार में ना, भागे भाजपा सरकार में, तो खुल के सामने आ गया कि लिया, भाग गए। तो भाजपा ये बोला उन्होंने, अभी धीरे साहू पकड़े गए थे, कांग्रेस के थे, पकड़े सबके जाते हैं। कोशिश ही कर सकते हैं। आपकी सरकार दे के भगा दे रही है, फिर उसके बाद बोले कि हम अच्छा ठीक है, अब इन मुद्दों पे ना कुछ है, नॉर्मल सी बात है। आपको विकास मैं गिनाता हूँ, IIT ओपन हुए कामों के लिए तो आपने कह दिया कि आज 36 वंदे भारत को दौड़ रही है और वंदे भारत का आने का प्लान है। आप विकास देखिए, आज पड़ी है कौन सी वही बात आ गई प्राइवेट वाली। आपको गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, प्राइवेटाइजेशन भी नहीं चाहिए भाई। आप सुविधा गवर्नमेंट दे देगी तो आप क्या करेंगे? जॉब तो खत्म हो गई, जॉब खत्म हो गई भाई, क्वालिफिकेशन भी तो अभी तैयार नहीं की, जब लोन की बात बोली आपने,
मैं बोल रहा हूँ भाई, आप बोलिए, मैं मना नहीं कर रहा। आप उद्योगपति ने मोदी जी की सरकार में इतना सारा लोन लिया, तब आपको नहीं दिखाई दिया? आपको दिखाई दिया? जवाब दीजिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर भारत का उद्योगपति बड़ा बन रहा है, बड़ा विरोध हो रहा है, तो अब अगर हम आगे यहाँ पे स्टीव जॉब्स को बड़ा करें, भारत का कोई उद्योगपति अब हम किसे बड़ा बनाए? एक तो उद्योगपति बड़ा बनेगा, पर ये सुकून नहीं मिला। अमेरिका के 8 उद्योगपति बड़े हैं, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। अगर भारत का अडानी अंबानी बड़ा बन के सवाल उठने लगे, भाई हम किसे उद्योगपति बनाए? फिर हम उद्योगपति, अगर कल मैं भी उद्योगपति बन जाऊंगा ना, सच बता रहा हूँ, भारत की जनता को विरोध करने लगेगा। आप कर्जा लोगे? कर्जा वाली बात नहीं, आप इतना कर्जा लोगे कि अच्छा मैं एक बात बताइए, ये एरोप्लेन हुआ, ठीक है, आपको पता है एरोप्लेन में कितना वो होता है, मतलब इनको उड़ाने का खर्चा ज़्यादा आता है। गवर्नमेंट आप किस चीज़ को देखे? प्राइवेटाइजेशन के, ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि 100% काटते हैं। भाई जॉब की बात हुई, आपको पता है जॉब नहीं मिल रही, प्राइवेटाइजेशन जॉब नहीं मिल रही है। सबसे ज़्यादा पता है, सबसे ज़्यादा पैसा प्राइवेटाइजेशन में ही होता है, सबको पता ही नहीं पता है। आदमी IIT सबको चाहिए गवर्नमेंट जॉब, IIT लड़का 32 लाख बच्चा फॉर्म भरता है IIT के लिए, किसके लिए? कि उन्हें बढ़िया कंपनी चाहिए, प्राइवेट चाहिए, सरकारी चाहिए प्राइवेट में। IIT क्यों इतना बढ़ रहा है? नीट सबसे बढ़ता है, जितना सब लोग चाहते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, स्वयं प्राइवेट ही। आपको प्राइवेटाइजेशन भी नहीं चाहिए, गवर्नमेंट भी चाहिए। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ, वही तथ्यात्मक टॉपिक की बात करो। माना कि गरीब, मतलब हमारे जॉब क्यों नहीं है, वो मैंने बता दिया कि भाई एक सरकार 3 से 4% ही जॉब दे सकती है। बस सॉल्यूशन यही है कि हमें अपनी जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करना ही पड़ेगा। ये बहुत बड़ी, इस पर कोई बस वही है कि हमें जो रियल टॉपिक्स है उस पर डिबेट हमें नहीं करना चाहिए। योग्यता के अनुसार ही आपको दे सकती है जॉब। अब आप क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं जॉब खत्म हो गई। मैम हमारी ग्रुप डी की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, हमारी एज बिल्कुल निकलती जा रही है। अच्छा। हाँ जी, 5 साल से अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं आई है ग्रुप डी की, और सारे बच्चों की एज निकलती जा रही है, और सरकार क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही। वही मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं भी UPSC एस्पिरेंट हूँ, ठीक है भैया भी, मैं इनकी बात को मानता हूँ। आज यूपी पुलिस 60,000 जॉब निकाली है, ठीक है। आज रुक जाए मेरी बात पूरी रखने दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, 60,000 भर्ती निकली है, 1.5 करोड़ फॉर्म गिरेगा। 60,000 भर्ती, 1.5 करोड़, सब वाले में जॉब नहीं है। अब जॉब क्यों नहीं है? ये हम सीधा थोप दिया कि गवर्नमेंट गलत है, सीधा थोप रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते। अरे रुक जाइए ना, रुक तो जाइए ना। अच्छा ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कहाँ से लाके दे? अच्छा ठीक, अगर यही 55 जॉब सरकार बोल देगी 55 में रिटायर कर देंगे, तो रिटायर वाले हंगामा करना शुरू कर देंगे, हमें रिटायर क्यों किया गया, वो रिटायर करना शुरू कर देंगे। सरकार रिटायर भी नहीं कर सकती, जॉब सरकार क्या करे? आप अगर हम लोग को जॉब, मैं भी बेरोजगार हूँ, मैं नहीं बोला कि बहुत बड़ा मैं रोजगार, भाई मैं खुद सरकार जॉब के लिए बोल रहा हूँ, जॉब दीजिए, हकीकत है। लेकिन सरकार भी क्या करे? अगर वो टाइम लगा देंगे 55 के बाद हम रिटायर कर देंगे, तो वो हंगामा करना शुरू कर देंगे। अगर सरकार पैसे देना मना कर दे तो हंगामा करेंगे। भाई सरकार क्या करे? क्या करे? सरकार भी ठीक है, आप विरोध नहीं करेंगे तो जो रिटायर हो रहे वो विरोध करेंगे। अब सरकार रिटायर भी ना करे, आपको जॉब भी दे। अभी ट्रेन का बिना उसके चल रही है, चला तो हम लोग रहे हैं। जब हर चीज गवर्नमेंट हो जाएगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर में काम कौन करेगा? आप कह रहे हैं ना, हाँ प्राइवेट। इन्होंने बोला कि हाँ विरोध करेंगे या फिर रिटायरमेंट होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी संस्था होती है या फिर जो भी गवर्नमेंट जॉब होती है, उसका पहले से ही एक पॉलिसी गाइडलाइन होता है कि हाँ उस रिटायरमेंट के बाद उसको निकाल देंगे, उस एज के बाद उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। ये तो गलत चीज़ है विरोध करने वाली। पहली बात तो ये विरोध में मानो, ठीक है, मानना में विरोध है, ठीक है। हमारा देश 70 साल पहले आजाद हुआ, सबको पता है, ठीक है। आज जो 76 हो गए, हमारे भाई यार, मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, यहाँ पे एकदम आंकड़े वाली बात नहीं चल रही है। माना आप गलतियां मत निकालिए भाई, ब्रेक करके बैठा हुआ हूँ भाई। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, रेलवे में ये नहीं बोल रहा हूँ आप नौकरी करें। मैं खुद बेरोजगार हूँ, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन एक वजह आप नौकरी कर रहे हैं, आप रेलवे में नौकरी कर रहे हैं ना। अगर आपको ही, आप जैसे 70 साल पहले आजाद हुआ था, मतलब ये लगते उसी टाइम पे, ठीक है, अब हमने अभी निकाल दें कि भाई आप 10 साल जॉब कर चुके, अब दूसरे को मौका दे। फिर बीजेपी सरकार नहीं वही बात, जब अग्निवीर योजना 4 साल वाली आई, इसलिए आई थी कि औरों को भी मौका मिले। कितना बड़ा हंगामा हुआ था, सब जानते हैं। अगर हम इनसे बोलते भाई आप 10 साल नौकरी कर लीजिए और 10 साल बाद मेरे को मौका दे दीजिए, आप 10 साल आप नौकरी कर लीजिए। भाई आपको पता है 140 करोड़ जनसंख्या, 60,000 भर्तियां निकली, 60,000 से ज्यादा 1.5 लाख बच्चे, 40 करोड़ जनसंख्या ज्यादा है अभी भी। भाई मेरी बात, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, आप अप्रोक्सीमेटली लेके तो 143 पॉइंट लाख पहुंच जाओगे। डिबेट हमेशा बिल्कुल हमें पढ़ने लेके निकला जाओ, वो वाली बात अलग है। आप कैसे एस्पिरेंट है भाई यार? आंकड़े मिलते हैं वहाँ, ठीक है। वो ये नहीं बोलता कि 101 बच्चे पूरे यहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है। आंकड़ा भी निकला है, कभी रियल आंकड़ा नहीं निकला है, वो भी अप्रोक्सी मान के निकाला गया है। मैं सबसे बोलता हूँ, ठीक है, जैसे
जैसे कि बजट बुजुर्ग है, उन्होंने नौकरी कर ली तो हमें भाई मौका दे दिया 10 साल आप कर 10 साल हम कर ले रहे हैं, बेरोजगार खत्म करते हैं, जो लोग कर चुके आप भी कमाए हम भी कमाए। तो बात ये सरकार की मजबूरी समझी है, माना की गलती है, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं छोटे ला देता हूँ भाई जॉब नहीं, ठीक है जॉब नहीं दे रही है मान रहा हूँ, लेकिन सरकार दे क्यों नहीं रही है? क्या मतलब इतना भी घोटाला, ठीक घोटाले क्या इतना घोटाला थोड़ी नहीं कर देगी भाई जॉब। अच्छा आप क्या मैं आप पे जाती हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार काम नहीं कर रही, सरकार बदलना चाह रही है। सरकार बदलना क्या चाह रहे हैं? मेरा बस ये कहना है कि सरकार जो है वो काम ठीक से कर ही नहीं रही। अब ये बोल रहे हैं कि हाँ एरोप्लेन जाता है उसका ज्यादा खर्चा होता है तो उसके अंदर से उनको पैसा भी मिलता होगा कि हाँ भाई बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, उसका पैसा आ रहा है। एक बात ठीक है, पैसा आई देखिए मैम, कांग्रेस सरकार की बात कर रहे हैं या किसी सरकार की बात कीजिए, हमारे जब देश आया 40 करोड़ जनसंख्या, अभी आप आंकड़ा में दिखा लें भाई 41 करोड़ था, अप्रोक्स 40 करोड़ था, ठीक है ना। उसके बाद आगे 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ी है, कांग्रेस सरकार के लगातार प्रधानमंत्री है उस हिसाब से जनसंख्या बढ़ती गई, हाई हुई 1961 से 1970 में सबसे ज्यादा हाई हुई थी। अब आंकड़ा मत बताना बिल्कुल नहीं, 1961 1971 में एकदम से मतलब पॉपुलेशन में बम ब्लास्ट हो गया था, ठीक है। वहाँ जनसंख्या भाई मैं जनता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर नॉर्मल सी बात है जैसे कि सरकार अभी यहाँ पे वाहन वाला लगा दे कि हम तोड़ देंगे, जनता अपनी गलती नहीं मानती है, मैं अपनी गलती नहीं मान सकता। लोग अगर हमें भारत को महान बनाना तो जनता ही बनाएगी, सरकार महान नहीं बना सकती है, हमें खुद से पहले सोचना पड़ेगा कि अगर हम अभी यहाँ पे भीड़ है तो आपका कहने का मतलब है जनता पागल है, जनता अपना मतलब नुकसान कर रही है, बड़ी सिंपल सी चीज है। नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनता यहाँ की पागल है, वो मतलब वो आप जो खुद मान ऐसा कर रही है। बोलूँ मैंने सरकार को चुनने वाली तो जनता नहीं मैंने ये नहीं जनता पागल है, मेरा कहने का मतलब ये था जनता ही बिगाड़ती है, जनता ही बनाती है, ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है। अगर 160 करोड़ लोगों ने वोट दिए हैं वो तो बेवकूफ है, वो तो इसीलिए कह रहे हैं कि आप मुझे मार, है ना। अच्छा ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप अपनी बात रखिए ना। श्रीमान जी की बातों का जवाब दे रहा हूँ मैं, जो ये पॉइंट मार रहे हैं बीच में। उन्होंने ये बोला काम नहीं किया, चलिए ये बताइए काम कौन कर सकती है, कौन सी सरकार चाहते हैं जो सरकार परिवर्तन? हम ये नहीं बोल रहे, हम ऐसा मान नहीं सकते कि हाँ भाई बीजेपी आएंगे तो अच्छा कर देंगे या फिर कांग्रेस आएगी या फिर ईच अदर नथिंग। वादे तो सबने किए हैं, वादे तो 100 वादे तो पता नहीं कब से हो रहे हैं, 70 साल हो गए, 70 साल से वादे चल रहे हैं, कुछ हुआ नहीं ना। मैंने कांग्रेस की भलाई की ना मैंने भाजपा की बुराई की, मैंने सिर्फ इतना कहा कि अगर हम चाहेंगे कोई हम भारत को बदल सकते हैं, ना कांग्रेस बदलेगी ना भाजपा ना आम आदमी पार्टी, अगर हम ठान लेंगे तो हम जो चाहेंगे वो करें। नॉर्मल सी बात, अगर मैं बोलूँ जनता पागल ये बोलने लगेंगे। एक सर थे जापान में गए तो उन्होंने बोला जापान की बढ़ोतरी क्यों हो रही है, तो बोले हम अपनी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं पर हम नहीं दे रहे हैं। बात वही है, अब मैं कुछ बोलूंगा जनता पागल, हम अपनी चीजों को भूल के दूसरा अपना, भाई अपनी गलती मानेंगे, अगर सब अपनी मानेंगे तो माना पड़ेगा, ठीक है। भाजपा का हमने हटा दो, अपना वोट दीजिए, नॉर्मल सी बात है। अगर हमें वाले विकास नहीं करिए वोट हटाइए, हटा दी खत्म करिए, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन हमारे पास उठाने का बनाने का ऑप्शन हमारे पास। जनता पागल ऐसे कहां से आ गई? जनता पागल वाला, मैंने जनता पागल वाला तो ऑप्शन बोला ही नहीं, आपने खुद अपने आप मान लिया, तो भाई अब मैं क्या बोल सकता हूँ चीज में, वही बात हो गई। देखो ना में राजनीति को 4 काम गिनवा दीजिए मोदी सरकार के। 36 वंदे भारत, 36 वंदे भारत, 36 वंदे भारत चली नहीं चली, टिकट का प्राइस भाई अब बस वही बात है, बस वंदे भारत। अब भाई रुक जाइए ना, एक हो गया अब भाई बोलने दोगे? एक मिनट हाँ एक कर दिया, बोलने तो दो। एयरपोर्ट ने बता दी कितने के, मेरे को आंकड़ा नहीं पता, एयरपोर्ट बने के लिए बने बड़े, मैं मंदिर और 370 बोल ही नहीं रहा, ये मैं मानता हूँ, मैं बोल ही नहीं रहा, मैं बोल ही नहीं रहा। IIM IIM बने नहीं बने, विश्वविद्यालय बने, स्टडी बिल्कुल चेंज हुई, जो कहने का भाई यार मैं यार आप काम गिना रहे हो, बीच उठोने लगते हैं, आप काम गिन लीजिए कौन सा सरकार के अरे भाई अच्छा ठीक है, जैसे कि वही बात हो गई क्या, जैसे कि आपने स्टेज रख दिया तो आप बस वही करके इतना आप बढ़ा नहीं सकते, मतलब आप क्या चाहते हैं IIM को बदल दें? चौथा काम गिनवा दीजिए, चौथा काम घर बनवाए 4 करोड़ के, उज्ज्वला योजना, मैं फिर भी उज्ज्वला योजना भाई, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव में भी जो गरीब लोग थे उन्हें भी दिए, ठीक है। मैं फिर भी उज्ज्वला योजना और इन योजना को नहीं मानता हूँ, ये उनका हक है, मैं इनको नहीं मानता हूँ और भी गिना जाए। देखो भाई आप विरोध करिए लेकिन आप 100% विरोध मत करिए, कोई भी हर चीज के तो पहलू होते हैं, तथ्य नकारात्मक होंगे सकारात्मक, सरकार चाहे कितना भी अच्छा कर ले हर के लिए अच्छा भी नहीं हो सकता है। आप नॉर्मल सी बात है, जैसे कि यहाँ विकास करना चाहे, किसी के 10 घर भी गिरेंगे तो विकास होगा भी, अगर 10 घर गिरेंगे तो 10 घर वाले विरोधी करेंगे, उस पक्ष में नहीं आएंगे, तो भाई अब हम विकास करेंगे तो नॉर्मल सी किसी को हानि पहुंचे, किसी को लाभ भी होगा, बस बात वही है कि लाभ किससे हो रहा है, तो लाभ वाला खुश हो जाएगा, हानि वाला दुख होगा, तो दुख भी हमें ही होना है, लाभ भी हमें ही होना है। बस मेरा कहने मतलब भाई हम अपने आप को सुधारते जाएंगे, हमारा विश्व हमारा भारत सुधरता चला जाएगा, हमें अपने आप को देखना चाहिए। चलिए थैंक यू।